कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री रहे जयवर्धन सिंह आज कांग्रेस अनुसूचित विभाग के जिला अध्यक्ष महेश बिरवाल के घर पहुंचे। यहां उन्होंने वॉइस ऑफ एमपी से चर्चा करते हुए नीमच की बंगला बगीचा समस्या को लेकर प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर का बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बताया। जी हां, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, इस तरह से उनका कहना है। ये मध्य प्रदेश शासन का मामला है, जबकि वह केंद्र शासन का मामला बता रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पूर्व की सरकार ने अपने 15 महीने के कार्यकाल में समस्या के समाधान की कोशिश की थी और 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनते ही इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। उनसे और भी बिंदुओं पर बातचीत हुई है, सुनिए उन्होंने क्या कुछ खास कहा। और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मेरे साथ यूथ आइकन, लोकप्रिय युवा नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के शहजादे और पूर्व नगर शासी मंत्री जयवर्धन सिंह मौजूद है। आइए बात करते हैं उनसे। अभी वे नीमच प्रवास पे है, क्या कहेंगे सर? आपका पूरा घराना राजनीति और जनसेवा से जुड़ा रहा है, क्या कहेंगे सर आप? हमारा हमेशा प्रयास रहा है कि जनसेवा के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में हर क्षेत्र में जहां हमें मौका मिलता है, हमने हमेशा प्रयास किया है कि जो आम जन है उनका भला हो। विशेषकर हर ज़िले में जो पीड़ित वर्ग है उनका कैसे और अच्छा विकास हो सकता है, ये हमारा प्रयास रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण, हमने हमेशा प्रयास किया है कि जो नेहरू गांधी परिवार की विचारधारा है उसके आधार पर काम करने का हम हमेशा प्रतिबद्ध रहे हैं। आपने देखा होगा जो इतिहास रहा है दिग्विजय सिंह जी का पिछले 50 सालों में राजनीति में, उनने हमेशा ये प्रयास किया है कि हर वर्ग के बीच में भाईचारा हो, प्रेम सद्भाव रहे और इसके साथ में जो विशेषकर जो पीड़ित वर्ग है, अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का, अल्पसंख्यक जो साथीगण हैं और शेष वर्गों में भी जो ऐसे परिवार हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनका विकास कैसे हो, इसके लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहे हैं। और मुझे भी सौभाग्य मिला है, 2 बार से मैं विधायक हूँ। जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे उस समय मुझे विशेषकर सौभाग्य मिला था 15 महीने मंत्री रहने का। हमने उसमें अनेक काम किए थे पूरे मध्य प्रदेश में और मुझे पूरा विश्वास है कि इस साल जो चुनाव होंगे 2023 नवंबर में पुनः सरकार कांग्रेस की बनेगी और पुनः मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बनेंगे। सर, आप नगरीय प्रशासन मंत्री रहे हैं। नीमच की एक ज्वलंत समस्या रही बंगला बगीचा एरिया की समस्या, उसको लेकर अभी यहाँ पर प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर आई थी और उसने हमसे एक सवाल के जवाब में ये कह दिया था कि ये जो मामला है रक्षा मंत्रालय का है, जबकि आप जब नगरीय प्रशासन मंत्री थे आपके द्वारा बंगला बगीचा एरिया की फाइल भी चलाई गई थी। बहुत अफसोस की बात है कि प्रभारी मंत्री महोदया ने इतना विचित्र बयान दिया है। ये बात हम सब लोग जानते हैं कि जो पूरा मामला है बंगला बगीचा का संवेदनशील मामला है। नीमच का हर एक नागरिक, हर एक मतदाता चाहता है कि जल्द से जल्द उसका निराकरण भी हो। और जैसा आपने स्वयं कहा, जब मैं मंत्री था तो हमने मांग की थी सीएमओ के माध्यम से कि इसकी फ़ाइल हमारे पास पहुँचे और हमने इसकी फ़ाइल तैयार भी कर ली थी। लेकिन अफसोस की बात है कि 2020 मार्च में बहुत बड़ा सौदा हुआ भाजपा और सिंधिया जी के बीच में और हमारी सरकार नहीं बच पाई। लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं मध्य प्रदेश में, विधायक नीमच में भाजपा का, सांसद भाजपा का, नगर पालिका भाजपा की, मुख्यमंत्री भाजपा के, प्रधानमंत्री भाजपा के, लेकिन फिर भी जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा नीमच का है उसका ये लोग निराकरण नहीं कर पा रहे हैं। मेरी प्रार्थना है नीमच के मतदाताओं से कि 8 महीने बाद जब चुनाव आएंगे, एक बार कांग्रेस को मौका दीजिए, आपको हम निराश नहीं करेंगे। मैंने एक स्वयं अध्ययन किया है पूरे फाइल का और अगर नियत साफ है तो ये काम पूरा हम करा सकते हैं। अब आप स्वयं सोचिए, पूरा मामला नगरीय प्रशासन का है और वहीं प्रभारी मंत्री महोदया कह रही हैं कि ये तो केंद्र सरकार से होगा, गृह मंत्रालय से होगा। मतलब ऐसा विचित्र बयान कैसे दे रही हैं वो। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि उनसे हम स्पष्टीकरण ले कि आखिर उनकी क्या सोच है, कैसे उनको लगा कि ये दिल्ली से काम होगा। और यही कारण है,
जब भाजपा के मंत्री को जानकारी नहीं है कि वास्तविकता क्या है, कानूनी प्रक्रिया क्या है, तो फिर वो जनसेवा कैसे कर पाएंगे? सर, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या संभावना देखते हैं कांग्रेस के लिए और शिवराज सरकार के कामकाज पे क्या टिप्पणी कहेंगे? हम तो आज भी खुले मन से कहते हैं कि जो काम कमलनाथ जी ने 15 महीने में करके दिखाया था, वो काम भाजपा के लोग 15 साल में नहीं कर पाए। चाहे वो बात गरीबी पेंशन की हो या फिर जो गौशाला का निर्माण कमलनाथ जी ने कराया था, भाजपा ने कभी सोचा भी नहीं था उस एंगल में। इसके अलावा हमने शुरुआत की थी कर्ज माफ़ी की, और वहीं शिवराज सिंह जी चौहान पुनः चौथी बार बने मुख्यमंत्री, लेकिन ऐसी कोई नई योजना सामने नहीं आई है जिससे कि आम जन को फ़ायदा मिले। और इसीलिए हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में पुनः सरकार कांग्रेस की बनेगी, क्योंकि जनता में भी एक ये मैसेज गया है कि जो सरकार वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, ये सरकार जनबल की नहीं है, सरकार धन बल की है, सौदे की सरकार है, और ऐसी सरकार कभी भी जो जनता मध्य प्रदेश की है वो स्वीकार नहीं करेगी। सर, नीमच जिले में कांग्रेस का संगठन में थोड़ा एकजुटता का अभाव दिखता है। अभी कई उदाहरण भी नगरपालिका चुनाव में भी दिखाई दिए, सम्मेलनों में भी दिखाई दिए। और एक बात और है सर, अभी एक एग्जाम्पल सामने आया है जावद विधानसभा क्षेत्र के कवई गांव में, जहां पे के कांग्रेस के एक कार्यकर्ता के 40 बीघा जमीन के ऊपर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया और कांग्रेस ही वहां पर उनके साथ नहीं दिखाई दिए। देखिए, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो हादसा जावद में हुआ है, हम सब उस परिवार के साथ में हैं। हमारे सभी वरिष्ठ कांग्रेसी भी वहाँ पहुँचे हैं। मैं भी आज वहाँ जाऊँगा, उनका धरना चल रहा है कलेक्ट्रेट के बाहर। हम सब वहाँ पहुँचेंगे, हम सब उस परिवार के साथ खड़े हैं। और जहाँ तक सवाल गुटबाजी का है, जब से सिंधिया जी गए हैं भाजपा में, तो अब गुटबाजी वहाँ प्रारंभ हो गई है। एक है शिवराज भाजपा, एक है महाराज भाजपा, और एक है नाराज भाजपा। तो अगर आप स्वयं पता करेंगे तो आजकल भाजपा ही आपस में लड़ रही है। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, हम सब स्पष्ट हैं इस सोच में कि हमारे भविष्य कमलनाथ जी हैं, वही हमारे चेहरे हैं मुख्यमंत्री के लिए, और हम जी जान से उनके पीछे खड़े हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब चुनाव होंगे नवंबर में, कम से कम 150 सीटें कांग्रेस की मध्य प्रदेश में आएगी। और हमें पूरा विश्वास है कि नीमच में भी इस बार 3 सीटें कांग्रेस की आएंगी। सर, अंतिम प्रश्न है, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से कितना सियासी फायदा हुआ? पूरे देश की इच्छा थी कि राहुल जी मैदान में आए, लगातार जनता के बीच रहें। और आपने स्वयं देखा, जिस यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से हुई थी, कल श्रीनगर में राहुल ने तिरंगा वहाँ फहराया। आज वहाँ आखिरी सभा भी है। और हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है कि जो एक मूवमेंट राहुल जी ने प्रारंभ की है, और इस पूरी यात्रा के माध्यम से जो एक सकारात्मक संदेश पूरे देश में गया है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। आखिर जब से भाजपा की सरकार देश में बनी है, मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, सिर्फ और सिर्फ चर्चा हुई नकारात्मक विषयों पर, भेदभाव के ऊपर, लड़ाई के ऊपर, ये बुरा ये सही। लेकिन राहुल जी का प्रयास रहा है कि जो महात्मा गांधी जी की विचारधारा है, जिसमें हर इंसान इंसान होता है, धर्म समाज बाद में आते हैं, और विशेषकर उनका हमेशा प्रयास रहा है राहुल जी का कि एक वातावरण रहे प्रेम और सद्भाव का। और इस यात्रा के माध्यम से वो संदेश गया है पूरे भारत में कि आज भी राहुल जी के माध्यम से हमारे बीच ऐसे शख्स हैं जो जी जान से भारत को एक रखने में आज भी प्रतिबद्ध है। आपने सुना सर कि जो जयवर्धन सिंह जी है, उनका स्पष्ट कहना है कि अब जो गुटबाजी है वो भारतीय जनता पार्टी में है, और आने वाले 9 महीने बाद जो सरकार बनेगी वो कांग्रेस की सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने बंगला बगीचा एरिया को लेकर जो बयान है उषा ठाकुर का, प्रभारी मंत्री का, उस बयान को बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बताया। और उन्होंने कहा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, और जल्द ही जब भी कांग्रेस सत्ता में आएगी इस समस्या का निराकरण करेगी। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।